I do agree that we did lose some aircraft. हमारी आर्म फोर्सेस से ये पूछा, बताओ कितने राफेल गिरे हैं। हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे। पाकिस्तान की सरकार ये बता रही थी कि हमने उनके राफेल गिराए। आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको राफेल जो मार गिराया गया है पाकिस्तान की तरफ से, ये चीनी हथियारों ने किया है। पाकिस्तान ने 87% हथियार चीनी है। चीन भी सुपर पावर तभी बनेगा जब चीनी हथियार भी दुनिया में खरीदे जाएंगे, लेकिन चीन करता है चोरी। पाकिस्तान जैसे देश को चूरन बेचा जा सकता है, लेकिन किसी और देश को चूरन चिपकाना बड़ा मुश्किल काम है। दर्शकों, वो जो कहावत है जिसमें कहा जाता है कि चेहरे के पीछे चेहरे, जिसे देखो बार बार देखो, यूं ही कुछ देखकर सुनकर अपनी राय मत बना लिया कीजिए। ये समय नैरेटिव का है, ये समय प्रोपेगेंडा का है। प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, और कहीं ना कहीं आगे वो निकलता है जिस नैरेटिव वर्ड में, जहां तक विदेश मामलों की बात है, जहां तक दो देशों के संबंध की बात है, जहां तक बात विदेश नीति की है, आगे वही दिखेगा, आगे बढ़ता हुआ जीतता वही दिखेगा जो नैरेटिव को ड्राइव करेगा, जो नैरेटिव को अपने पक्ष में कर पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने, आपने सबने एक बात एहसास किया होगा, भाई पाकिस्तान को हम कितना मार सकते हैं, कैसे कैसे मार सकते हैं, इस बात में कहीं से कोई दो राय नहीं है, और ये बात हर हिंदुस्तानी बेहतर समझता है। लेकिन आपने जब भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरनेट खोला होगा तो आपके मन में संदेह के बीज डालने की कोशिश की गई होगी। ये सब कुछ पाकिस्तान तो कर ही रहा था, माशाल्लाह हमारे यहां बैठे कलाकार भी लगातार कर रहे थे। मतलब आप दुश्मन के नैरेटिव में जब फंसते हो और उससे अपने नैरेटिव को काउंटर करने लगते हो, ये वो दौर है जहां सेनाओं को लड़ना भी पड़ता है और साथ साथ नैरेटिव भी प्ले करना पड़ता है। आप ये मानोगे जो मैं कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नैरेटिव वॉर था, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी पिछड़ी, हम पिछड़े, और दुनिया में हमारे यहां बैठे कलाकार क्या करिएगा। हमारे यहां बैठे कलाकारों ने कह दिया, भाई दुनिया भर के लोगों ने, वेबसाइट्स ने, सैटेलाइट इमेजेस ने जब ये बताया कि पाकिस्तान में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पाकिस्तान के एयरफोर्स का नुकसान हो गया है, किराना हिल से धुआं उठता देखा गया है, इस तरह की कोई जानकारी भारत के अंदर से नहीं आई। बावजूद हमारे यहां बैठे लोगों ने कहा, बताइए बताइए कितने फाइटर जेट गिरे, राफेल गिरा, राफेल ही गिरा, संख्या तक बताई गई। आज उसी राफेल की बात करेंगे। हमने उस दौरान भी आपको बताया था, यह सारा प्रोपेगेंडा था। युद्ध में, जो हम पहले भी कह चुके हैं, इस बात का कोई मतलब ही नहीं कि आपके कितने हथियार टूट गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग खत्म हो गए। मतलब बस इस बात से होता है कि घुटनों पर पहले कौन आया। युद्ध में जीत और हार इसी से तय होता है। क्या दुनिया के पास, जो अजीत डोभाल कह चुके हैं, भारत के अलग अलग सुप्रीम लीडर्स कह चुके हैं, इंडियन आर्मी की तरफ से कह दिया गया, क्या दुनिया के पास, क्या पाकिस्तान के पास ये दिखाने के लिए है, जैसे हम उनके 11 एयरबेसेस दिखाते हैं, सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं, किराना हिल से निकलता हुआ धुआं है, उसके सैटेलाइट इमेजेस हैं, क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है? नहीं है। बावजूद इसके हमारे यहां बैठे लोगों ने, हमारी सेना, हमारी आर्म फोर्सेस से ये पूछा, बताओ कितने राफेल गिरे हैं। ये सारा का सारा कॉन्स्पिरेसी कैसे रचा गया, कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग और क्यों कर रहे थे, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आप ये समझना कि ऐसा क्यों ही हो रहा होगा, कोई भी देशवासी ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attachés' seminar notes revealed the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29.
But the fact that the fighter aircraft were downed is something that needs to be, the government of India should stop denying that. समय आप बताते हैं कि इस समय से इस समय तक हमारी एयरफोर्स और हमारे लोगों ने हमला किया, टेररिस्ट लोगों के तमाम सेंटर्स को खत्म किया है, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे। इंडियन एयरफोर्स पूरे पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसिस पर बड़े बड़े गड्ढे कर रही थी। गड्ढे होने के बाद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार ये बता रही थी कि हमने उनके राफेल गिराए। कभी कहा 1 गिराया, कभी कहा 2 गिराया, कभी गिराया 3 गिराया। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ये झूठ बोलता रहा और हमारे यहां बैठे लोग यही नैरेटिव, यही सवाल अपने ही देश की सेना से पूछते रहे। I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. अब आइए असल खेल पर। हालांकि हम ये पहले भी आपको बता चुके हैं, उसी समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही फ्रांस इंटेलिजेंस ने यह कहा था कि यह पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा, एआई जनरेटेड डिब्रीज यानी राफेल के टुकड़े, यह सब कुछ चीन ने तैयार किया था। चीन ने सब कुछ ये पूरा प्रोपेगेंडा प्लान किया पाकिस्तान के पक्ष में, और यह किया इसलिए गया क्योंकि चीन अपने हथियारों का प्रमोशन दुनिया भर में करना चाहता था। अब उसी बात पर मुहर लगाते हुए यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट दाखिल की गई है। यूएस कांग्रेस, जिसमें यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने यूएस कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी है, जिस रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है, साथ ही इस बात का जिक्र है कि कैसे भारत पाकिस्तान युद्ध को चीन ने अपने हथियार दुनिया भर में प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए इस वॉर को जो 4 दिन चला इसका इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है, फॉलोइंग द मई 2025 India-Pakistan border crisis, China initiated a disinformation campaign to hinder sales of French Rafale aircraft in favor of its J-35s, using fake social media accounts to propagate AI images of supposed debris from the planes that China weaponry destroyed. In 2024, pro-China online actors used AI-generated news anchors and fake social media accounts with AI-generated profile pictures to show divisions in the United States on issues such as drug use, immigration and abortion. कुल मिलाकर यह कहा गया है कि जो राफेल का रट हमारे यहां लोग लगाने लगे या फिर पाकिस्तान लगा रहा था, उसका इस्तेमाल करते हुए चीन ने एआई जनरेटेड इमेजेस बनवाए, फेक इमेजेस, उनकी डिब्रीज बनवाई और उनको एआई एंकर्स के द्वारा न्यूज के तौर पर प्रोपेगेट किया, और साथ ही यह बताया कि राफेल जो मार गिराया गया है पाकिस्तान की तरफ से, यह चीनी हथियारों ने किया है। मतलब PL-15 जैसे एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलों द्वारा राफेल को गिराने की बात कही गई। और यानी ऐसा इसलिए किया गया कि दुनिया भर में जब बड़े हथियारों का एक तरह से प्रदर्शन हो रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, उसमें चीन ने अपने हथियारों की मार्केटिंग के लिए कि देखिए हमने राफेल अपने PL-15 मिसाइल से गिरा दिया, और इस बात को लगातार प्रचारित किया गया। इवन आपको यह पता है PL-15 की दुर्दशा तो यह थी कि वो हरियाणा में किसी खेत में बगैर फायर हुए फटे ऐसे ही किसी खेत में गिरा हुआ था। उसकी डिब्रीज बाद में भारतीय आर्म फोर्सेस ने इकट्ठा की थी और दुनिया को दिखाया कि भाई ये तो फायर ही नहीं हुआ। कुल मिलाकर चीनी हथियारों
पर जो दुनिया हंसी, वो चाहे उसका PL-15 एयर टू एयर मिसाइल हो या फिर HQ-19 जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया ने देखा कि उनके डिफेंस सिस्टम, उनके रडार सिस्टम्स का भारत ने क्या हाल किया। 2017 के बाद से 2025 तक पाकिस्तान ने 87% हथियार चीनी है। इतना हथियार पाकिस्तान ने खरीदा है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें चीन ने अपने हथियारों को मार्केट करने के लिए डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया कि भाई राफेल तो किसी काम ही का नहीं है, राफेल तो जो चीनी एयर डिफेंस है वो मार गिराता है, राफेल तो जो एयर टू एयर विजुअल रेंज मिसाइल है जो PL-15 है उससे मार गिराया पाकिस्तान ने। मतलब चीनी हथियारों की वाहवाही। क्यों? क्योंकि राफेल दुनिया में लगातार मांग में था। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ही भारत ने राफेल के नेवी वर्जन्स के ऑर्डर दे दिए। इसके अलावा आपको पता है हाल फिलहाल अभी यूक्रेन और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर डील हुई है जिसमें 100 राफेल यूक्रेन खरीदने जा रहा है। भारत और यूक्रेन ही नहीं, इसके अलावा भी 3-4 देश ऐसे हैं जो राफेल खरीदने जा रहे हैं। चीन ये चाहता था कि राफेल का मार्केट दुनिया में खराब करके वो दुनिया के कुछ देशों को, जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद एक खबर आई कि चीन पाकिस्तान को अपने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35 देना चाहता है। और ये खबर आई थी। चीन राफेल की मार्केटिंग खराब करके, राफेल को डिग्रेड करके अपना J-35 दुनिया के कुछ देशों को चिपकाना चाह रहा था। अपना एयर डिफेंस, अपना एयर टू एयर मिसाइल जो है दुनिया के देशों को बेचना चाह रहा था। आप सुपर पावर कब हैं? सुपर पावर जब है जब अमेरिका जैसा हथियारों की कंपनियां आपके पास है। दुनिया में अमेरिकी हथियारों का बोलबाला है, या तो रशियन हथियारों का बोलबाला है या फिर फ्रेंच हथियारों का बोलबाला है। चीन भी सुपर पावर तभी बनेगा जब चीनी हथियार भी दुनिया में खरीदे जाएंगे। लेकिन चीन करता है चोरी, चीन करता है रिवर्स इंजीनियरिंग, और उसी बदौलत उसने जो कुछ बनाया है वो दुनिया को बेचना चाहता है। अब पाकिस्तान जैसे देश को चूरन बेचा जा सकता है, लेकिन किसी और देश को चूरन चिपकाना बड़ा मुश्किल काम है। जो चूरन पाकिस्तान को दिया गया था वही चूरन दिखा करके, उस चूरन का विज्ञापन करके AI जनरेटेड तस्वीरों के द्वारा चीन ये चाह रहा था कि दुनिया के देशों को अपने हथियार बेचे जाएं। लेकिन चीन उसमें असफल रहा, क्योंकि ब्रह्मोस से लेकर राफेल तक दुनिया में जबरदस्त मांग हो गई। राफेल दुनिया भर के देश खरीद रहे हैं, J-35 की कहीं कोई मांग नहीं है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, चीन का इसमें हित है, पाकिस्तान का इसमें हित है कि चलो पाकिस्तान यही बोल के खुश है कि उसने हमारे राफेल गिरा दिए। चीन भी खुश है कि भाई हमने जो है राफेल मार गिराया PL-15 से, वो भी अपने हथियार बेच लेगा। लेकिन हमारे यहां जो नेता हैं, जो हमारे हैं, हमारे देश की संसद में बैठे हैं, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनका कौन सा हित होगा? उनका कौन सा हित होगा जो दुश्मन के नैरेटिव को, या फिर एक झूठे नैरेटिव को जो दुश्मन देश है, उनका कौन सा फायदा होगा कि उनको यह जानने की इच्छा तीव्र हो थी, वो भी सिंदूर के तुरंत बाद, उसी दौरान जब भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बना हुआ था। उसी दौरान सड़क से लेकर संसद तक लोग ये पूछने लगे कि बताओ कितने राफेल गिरे, बताओ कितने राफेल गिरे। अब US कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आंख कान क्यों खुला रखना चाहिए। कौन देश के फेवर में है, कौन देश की सेनाओं के साथ है, कौन इस देश की आर्म फोर्सेस का सम्मान करता है या नहीं करता है, ये बहुत ऑब्वियस है, बहुत खुली आंखों से दिख रहा है। इसीलिए समझिएगा, चीन का पता है, पाकिस्तान का पता, भाई दुश्मन देश करेंगे। लेकिन हमारे यहां बैठे लोग इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ, वो सेना जिसके लिए आपको ताली बजानी चाहिए, वो सेना जिसके लिए दुनिया भर में छप गया, अखबार छप गया कि भाई आपने खुद न्यूक्लियर देश हैं, आपने दूसरे न्यूक्लियर देश को 300 किलोमीटर जाके अंदर ठोका है। आपने एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया है कि भाई हमारे यहां आतंकी हमला होगा, हम घुस के मारेंगे। उस पर ताली बजाने के अलावा आप अपने ही देश की आर्मी से पूछ रहे हो कि बताओ कितने राफेल गिरे, कितने राफेल गिरे। इस बात का जवाब पहले फ्रेंच इंटेलिजेंस ने दे दिया था, इस बार अमेरिकी कांग्रेस ने दे दिया है। एक बार फिर सुनिए, जो लोग राफेल पर सवाल पूछ रहे थे, हो सकता है शायद आपके भी कुछ समझ में आए, आपको यह समझ में आ जाए कि देश की सुरक्षा तंत्र को लेकर, देश की सेनाओं को लेकर कौन कितना समझदार है, कौन कितनी समझ रखता है, या देश की सुरक्षा किन लोगों के लिए
जरूरी है या कौन लोग इसको बेमतलब की बात समझते हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।